एक तरफ हम टॉप 3 इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी देश में 80 करोड़ लोगों ने कहा है कि जो पीएम जनसंख्या को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं उससे नफरत फैल रही है। कांग्रेस कह रही कि हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा चुनाव 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब तीसरे की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उनसे बात करेंगे कि कैसा चुनाव चल रहा है और क्या उम्मीद है। सर, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की 16 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है। एक तरफा जीत, लेकिन सर प्रियंका गांधी लगातार हमला बोल रही है। दरअसल वो लोकतंत्र है और इस प्रकार की बातों को कोई जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक बयान आया प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने ये कहा है कि नहीं मोदी जी महंगाई में आप इस प्रकार की बातें करते हैं। जीडीपी में वृद्धि हुई है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी कामयाब हुए हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर जिंदगी देने का काम किया है। आपने कहा कि ये चुनाव धर्म अधर्म का है और ये सच्चाई है, बजेगी, सच्चाई है, कृष्ण जी की सच्चाई है। ये चुनाव प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के बनाने वालों के बीच में है और दूसरी तरफ वो लोग हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के जिन लोगों ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई थी। और ये पूरा भारतवर्ष और दुनिया जानती है, अयोध्या की धरा को खून से रंगने वाले लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है सर, जब आप ये कहते हैं कि जिन्होंने अयोध्या में कारसेवक को गोली चलाई उनको माफ़ नहीं करेंगे, तो कहा जाता है मुलायम सिंह यादव को आपने पद्म विभूषण दे दिया। देखिए, ये हमने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की बात करिए आप। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आपकी ना सर। वो तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है और हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं, मेरिट से काम करते हैं। हम इस तथ्य को भी नकार नहीं सकते, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चली थी। ज्वाइनिंग कमेटी के आप अध्यक्ष हैं यूपी भाजपा के, इतनी भर्तियां हो रही हैं, कुछ फायदा उसका चुनाव में मिल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, और जो भी विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी के साथ चलने को तैयार है उसका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। आप 80 की 80 जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2 सीटें कैसरगंज और रायबरेली अभी तक के वहाँ प्रत्याशी नहीं आया। 3 तारीख। अरे भाई, आप और भी दलों से बात करो, हमारा नामांकन से तक आ जाएगा। पहले हमेशा नामांकन तक ही प्रत्याशी आते थे, इस बार पहले आ गए। तो डिले क्यों हो रहा है सर? ये तो आपको बता दें तो आप इधर नहीं आ जाओ, पार्टी ज्वाइन करो, बता दें। विरासत टैक्स पर लगातार मोदी जी हमलावर हैं कांग्रेस पर। आप जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में संपत्ति की जांच करना, उसकी स्क्रीनिंग करने की बात कही है और सैम पित्रोदा ने उस पर मुहर लगाने की बात की है। विरासत टैक्स का मतलब 50% से अधिक संपत्ति जो पैतृक है उसको जब्त कर लेगी कांग्रेस और उसके बाद उसको वितरित करेगी उन लोगों में जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का काम किया है। देश की जनता, प्रदेश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को, उनके गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसका क्या फायदा मिल रहा है आप लोग को? देखिए, प्रभु रामलला का मंदिर जो है पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, लोगों की इच्छा पूरी हुई है और लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो राशन फ्री मिल रहा है उसका कितना फायदा? अब ये आकलन तो आप करोगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर चलती है और पूरे भारत के 80 करोड़ लोगों के साथ माननीय मोदी जी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के निःशुल्क राशन मिल रहा है, देश के 80 करोड़ लोगों को, और लोगों में खुशी की भावना है। सर, यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है जब आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। एक तरफ हम टॉप 3 इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी देश में 80 करोड़ लोगों को एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में पैसा देकर के आटा नहीं मिला, लठ बज रहे हैं। ये तो भारत की क्षमता है कि अपने लोगों को हम सहायता के लिए खड़े हुए हैं। ये तो भारत की क्षमता है। अब अमेरिका, इंग्लैंड में जाइए तो 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। अखबार की रिपोर्ट देख लीजिए बीमार को भर्ती कराने में। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं जिला स्तर पर निःशुल्क हैं। ये तो भारत की व्यवस्था है और मोदी जी की व्यवस्था है। ओवैसी ने कहा है कि जो पीएम जनसंख्या को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं उससे नफरत फैल रही है। ओवैसी जी हमेशा नफरत की ही दुकान चलाते हैं और जिस ढंग से उन्होंने बीफ स्टोर पर जाकर के बीफ जिंदाबाद कहा है वो स्वीकार नहीं है भारत में। मुद्दे क्या क्या देख रहे हैं इस बार? जैसे देखिए, मोदी जी का 10 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देश की जनता के सामने है और बहुत लंबा न जाए तो यूपीए 1 और 2 की जनता का जो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के सामने है। जनता ऊब चुकी है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से, समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। जब यूपीए 1, 2 की 4 से 14 तक सरकार थी, इनके ढेर सारे मंत्री जेल में थे भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं की सरकार थी।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागिर्दी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, प्रदेश की जनता को संसाधनों को लूटने का काम समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया था। आज प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जीरो पर उखाड़ फेंकना चाहती है। मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके नाम पर बनी पार्टी केवल 5 लोग लड़ रहे हैं, वो भी एक ही सैफई परिवार के हैं। यादव समाज के लोगों, आपको अंतरात्मा में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर के रह गई है। महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल आपको दिख रहा है लोगों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में इजाफा हुआ है। विजय जी, उन्नाव में हम लोग गए, कानपुर गए, कई जिलों में गए, वहां पर प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है, लेकिन मोदी कोई दिक्कत उनका नहीं, कहना है कि कोई दिक्कत मोदी नहीं है के नाम पर हम देंगे, तो क्या वोट मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी के नाम ऐसा बातें आती रहती हैं कि लेकिन अंत में सब लोग जब मतदान स्थल पे पहुंचते हैं सब मोदी जी के साथ। लेकिन सर सवाल तो ये उठ जाता ना कि आपने कहा अराजकता थी, लेकिन हमने टेनी के बेटे को देखा, थार का मामला अदालत में चल रहा है, जब तक अदालत से निर्णय ना जाए कुछ कह नहीं सकते आप। अच्छा, यूपी में आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या किस तरीके से बेहतर सेवाएं हुई हैं पिछले 2 साल? राज्य में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 17 जब हम आए 17 में तो केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज हैं। मात्र 14 जिले बचे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज शीघ्र खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो चिकित्सक जाते ही नहीं थे। हमने चिकित्सकों को कहा है समय से बैठे, दवाइयाँ हमारे पास सभी उपलब्ध हैं और बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को हम प्रदान कर। सर 2 चरण हो चुके हैं, 80 में कितनी सीटें मिल रही हैं? मैंने बार पहले ही सवाल में आपको जवाब दिया, 80 में 80 सीटें हम जीत रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लोग हतोत्साहित हैं, वो बूथ तक नहीं जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो वोटर्स को मतदान स्थल तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मतदान प्रतिशत हमारा हुआ है और उनका नहीं हुआ है जो गठबंधन के। एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस बाबा ये कह रहे हैं कि मोदी जी अपना मैनिफेस्टो का हमारा मैनिफेस्टो ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सभी दलों के मैनिफेस्टो को बिंदुवार देखें और जनता के सामने लाएं। जब आप लोग नहीं लाए तो मोदी जी ने उसको कहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये आपकी जिम्मेदारी थी। और हमारे घोषणा पत्र को भी, हमारे संकल्प पत्र को भी देखें, वो कहें अगर उनके अंदर हिम्मत है। एक पॉइंट नहीं लगा पाए हैं उनके जो मैनिफेस्टो में जिस ढंग से संपत्ति जब्त करने की बात कही गई, स्क्रीनिंग कराने की बात कही गई, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और वो मुस्लिम लीग का लगता है पूरी तरह से मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। वो कह रहे हैं कि उनको हम, आपने सरदार जी का बयान नहीं पढ़ा, मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और फिर आगे बढ़ा दिया मुस्लिमों का है। तो ये कैसे हो सकता है? हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। कांग्रेस कह रही कि हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसके ब्रांड नंबर नरेंद्र मोदी की है। आप, हमारी जिम्मेदारी है, अगर प्रेस मीडिया इस बात को जनता तक नहीं पहुंचाता तो सच्चाई जनता के समक्ष रखें, जिससे लोगों को तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिले। आखिरी सवाल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष रहे, आज आप डिप्टी सीएम हैं, तब से अब तक का सफर कैसा रहा और अच्छा, क्या ऐसा बहुत अच्छा है जो आपको लगता है कि सब लोग साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं और धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हम 2014 से लेकर 22 तक जितने चुनाव हुए हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः 24 में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर आ रही है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का साफ तौर पर कहना है 80 के 80 हम जीत रहे हैं, और जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है तो उनका कहना है कि उसका जो बड़ा शेयर है वो बीजेपी का है, तो लिहाजा बीजेपी को इफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और अपील भी करते हैं कि इस वोटर घर से निकले और वोट जरूर करें।